कर आपने हमाकतों का जिक्र किया है, तो जिस किस्म की हमाकतें इमरान खान के दौर में होती थी, जैसा कि आप पे उन्होंने हीरोइन का मुकदमा डाल दिया, हनीफ अब्बासी पे एफिड्रीन का मुकदमा डाल दिया, अब वैसी हमाकतें आपकी हुकूमत नहीं कर रही। आप शेख सवाल ही रशीद पैदा पे नहीं होता। आप शेख रशीद पे शराब की बोतल डाल देते हैं, परवेज लाई के ड्राइवर को पकड़ते हैं, उससे भी 2 बोतलें बरामद कर लेते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये बात दावे से कहने को तैयार हूँ कि चौधरी परवेज लाई के मुलाजिम जो है वो पंजाब हाउस में गए, उन्होंने उनके कमरे में कुछ वक्त गुजारा, वहाँ से वो निकले। हमें पहले ये इतला मिली कि वहाँ से उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स लिए हैं वहाँ से, लेकिन जब उनको पकड़ा गया तो उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स तो बरामद ना हुए जो हमारा खदशा था, उनसे शराब बरामद हुई। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये शराब वहाँ पे क्यों थी, आप कहाँ से लेके आए, जो उन्होंने बयान दिया वो जो है वो राना साहब वो शराब लेके लाहौर जा रहे थे? नहीं, वहाँ से वो लेके जा रहे थे, हो सकता है यहाँ पे इस्लामाबाद ही किसी जगह पे रखते, लेकिन क्योंकि पंजाब हाउस का कंट्रोल जो है वो उनसे छिन गया था। बाकी दूसरा, शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा कायम हुआ है, क्या वो बात उन्होंने नहीं की? वो बात उन्होंने की। नहीं, लेकिन शराब की बोतल कहाँ से बरामद होगी उनसे? तो जिस वक्त वो पकड़े गए हैं, कलाशनकोफ भी बरामद कर दिया आपने। नहीं, सुन लें, कलाशनकोफ तो खैर कोई नहीं बरामद हुई, लेकिन जब वो पकड़े गए हैं उस वक्त की जो गुफ्तगू है, आप भी अगर इन चीज़ों को समझते हैं तो आपको मालूम नहीं होता कि ये आदमी जो है वो किस हालत में है। वो आपकी बात दुरुस्त है, और आपको ये भी पता है कि शेख रशीद साहब जो हैं उनसे मेरे को तलकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन मैं एक सहाफ़ी हूँ, मुझे सवाल करना है। ज़रा सुने, आज शेख साहब ने कुछ बातें की हैं जब उनको मरी ले जा रहे थे, क्या कह रहे थे? सिर्फ मेरी हमदर्दियां बदलना चाहते हैं। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। आप राना साहब उसका बगाड़ तो कुछ नहीं सके, अब तो आपने तो हीरो बना दिया शेख रशीद को। नहीं, हीरो खैर उसने क्या बनना है, ये इस किस्म की जो है वो गुफ्तगू तो वो पहले भी करता रहा है, और अब जो है वो उसने रोना शुरू किया। वह हौसला करे और हौसले के साथ जो है वो बर्दाश्त करे। उसके ख़िलाफ़ हमने कोई जाली मुकदमा नहीं कायम किया, जो उसने कहा वही मुकदमा कायम है। अदालत में उसको 24 घंटों में पेश किया, और अदालत जो है उसकी ज़मानत ले ले, उसका रिमांड दे दे, उसको रिहा कर दे। लेकिन एक चीज़ तो समझाए ना राना साहब कि आप लोग गिरफ्तार होते थे, आपके लंबे लंबे रिमांड होते थे, 30 दिन का, 40 दिन का, लंबी लंबी कैद होती थी, 6-6 महीने जेल, साल, 1.5 साल, 2-2 साल। आप फवाद चौधरी को पकड़ते हैं, वो 2 दिन में बाहर आ जाता है। आप शेख रशीद को पकड़ते हैं, उसकी एक अदालत से ज़मानत हो जाती है, फिर दूसरी अदालत से ज़मानत हो जाती है, फिर आपको मरी ले जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मुकदमे नहीं, जो उसको मरी लेके जा रहे हैं, तो क्या उसने पुलिस के साथ जो है वो वीडियो मौजूद है? वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं, देखिए, इसमें अब ये है कि अगर हम वही काम करें जिसका आप इशारा दे रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि अपना शेख साहब के ऊपर भी कोई 20 किलो हेरोइन डालना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप पे भी मुकदमे बनते थे, आप लोग लंबी कैद में जाते थे। मुकदमे जो है आप इन पे मुकदमे बनाते हैं, वो 2 दिन में वापस आ जाते हैं, फर्क क्या है? नहीं, हम उन पे ऊपर जो भी मुकदमा बना है वो उसी बात का बना। आज़म स्वाति साहब ने ट्वीट किया, ट्वीट का मुकदमा बना है, और वो उन्होंने आज तक इनकार नहीं किया कि ये ट्वीट मैंने नहीं किया। फवाद चौधरी साहब ने धमकियां दी, धमकियों के ऊपर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दरख्वास्त दी, वही मुकदमा बना। फवाद चौधरी साहब के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि मैं दोबारा कहता हूँ कि इसको अगर दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त ले गए दोबारा मुकदमा दर्ज हो जाए। एक दफ़ा ये बंद नहीं कर सकते आप? सियासी मुखालफिन एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाने बंद नहीं, हमने कहाँ बनाया है? आप मुझे बताएं कि ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हम हैं? अच्छा, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो धमकियाँ जो दी हैं वो हमने कहा था कि आप धमकियाँ दें। और अगर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 21-22 ग्रेड का ऑफिसर है, वो आगे कहता है कि जी हमारे ख़ानदान को, हमारे बच्चों को धमकी दी है, मुकदमा दर्ज करें, तो क्या गवर्नमेंट कह सकती है कि जी मुकदमा नहीं दर्ज करना? इसका मतलब यह है कि आपके खिलाफ भी मुकदमे खिलाई मखलूक बना रही थी, इनके खिलाफ भी खिलाई मखलूक बना रही है? नहीं, इनके ख़िलाफ़ अगर उस तरह के मुकदमे बनते जिस तरह के मुकदमे हमारे ख़िलाफ़ बनने चाहिए, तो फिर उसी तरह के बनने चाहिए थे जो हमारे ख़िलाफ़ बनते रहे। अच्छा। अब तो देखें, मामला ये है कि मेरा जुर्म क्या था? मेरा जुर्म यही था ना कि मैंने जो गुफ्तगू की या मैंने जो बयान दिए या कोई मीडिया पे स्टेटमेंट दी, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को या उस वक्त की हुकूमत को नागवार गुजरी। मैं बड़ा खुश हूँगा कि कल को भी या गुजरे हुए कल को
उसी बात के ऊपर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता, मुझे अदालत में पेश किया जाता, अदालत मेरी ज़मानत लेती, सज़ा देती, रिमांड देती, ठीक है। लेकिन मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमा बनाया गया कैपिटल पनिशमेंट का, सिर्फ इसलिए कि मैंने बयान दिए थे। आज अगर कोई बयान दे रहा है तो उसकी बयान की हद तक आप कह सकते हैं कि उसका, या तो ये है ना कि आप कहें कि ये इनके बयान दुरुस्त हैं, ये तो खुद नहीं अपने बयानों को डिफेंड कर रहे। जिन अदालतों ने इनकी ज़मानतें नहीं है, उन अदालतों ने भी कहा कि ये बात गलत थी शहबाज गिल साहब की, उन्होंने जो की है, लेकिन चलें हम उसकी जो है वो लेकिन अदालत ने कहा कि फवाद चौधरी साहब से उम्मीद है कि आइंदा ये ऐसा बयान नहीं देंगे। फवाद चौधरी साहब ने बाहर निकल के वो बयान रिपीट किया और कहा कि मैं अपने एक एक लफ्ज़ पे कायम हूँ। तो अगर इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी उस बयान को लेके दोबारा दरख्वास्त दें तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। चले खैर, मैं ये तो नहीं चाहता कि यानी दिस इज़ रूल ऑफ लॉ, दिस इज़ रूल ऑफ लॉ कि आप जो आपका जुर्म है कानून के मुताबिक आपको उसमें जो है वो डील किया जाए, ना कि आपका कसूर कुछ और हो और आपके ऊपर जो है वो मुकदमा को और डाल दिया जाए।